आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कॉरपोरेशन इलेक्शन के लिए तैयार रहे युवा सैनिक। युवा सेना के इलाकाई इजलास में वरुण सरदेसाई ने कारकुनों को दी हिदायत। जज्बा हुब्बुल वतनी को फरोग देने के लिए एडीएन न्यूज की जानिब से कल होगा खुसूसी प्रोग्राम माँ तुझे सलाम। मुहर्रम में तमाम मजहबी तकरीबात, जुलूस और मातमी जुलूस पर लगी पाबंदी। कोरोना वबा से हिफाजत के लिए जिला इंतजामिया ने जारी की रहनुमा हिदायत। और तालीमी फीस में की गई महज 15% रियायत। वजीर तालीम के ऐलान ने एक बार फिर तलबा और सरपरस्तों को किया मायूस। अब खबरें तफसील से। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में जीत के लिए युवा सैनिक मैदान अमल में उतरे। ये हिदायत आज युवा सेना के एक इजलास में सेक्रेटरी वरुण सरदेसाई ने कारकुनान व ओहदेदारान को जारी की। युवा सेना की कोर कमेटी इन दिनों मराठवाड़े के दौरे पर है। यहाँ कोर कमेटी के मेंबरान मराठवाड़ा के ओहदेदारों से मुलाकातें कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज श्री हरि पवेलियन में एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें औरंगाबाद समेत मराठवाड़ा के तमाम अजला के युवा सेना के ओहदेदार मौजूद थे। इजलास में युवा सेना के सेक्रेटरी वरुण सरदेसाई ने कॉरपोरेशन इलेक्शन और तंजीमी मजबूती जैसे मौज़ूआत पर रहनुमाई की। तेजस ठाकरे के सरगर्म सियासत में आने की खबरों का जवाब देते हुए युवा सेना के सेक्रेटरी वरुण सरदेसाई ने कहा कि तेजस ठाकरे को जंगली जानवरों से उनसियत है। उनके सियासत में आने का फैसला शिवसेना प्रमुख करेंगे। सरदेसाई के यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। तेजस ठाकरे हे वाईल्ड लाईफ प्रेमी आहेत। ते स्वतः एक वाईल्ड लाईफ रिसर्चर आहेत। गेली अनेक वर्ष ते महाराष्ट्रातल्या विविध जंगलांमध्ये जाऊन विविध प्रजातींचा शोध घेत आहेत। आत्तापर्यंत 6 ते 7 प्रजातींचा त्यांनी शोध घेऊन इंटरनॅशनल जर्नलमध्ये त्यांनी ते पब्लिश देखील केलेलं आहे। त्यामुळे त्यांची आवड सध्या तरी ही वाईल्ड लाईफकडे आहे। जर त्यांना राजकारणात यायचं असेल तर तो निर्णय ते स्वतः व त्यांचं कुटुंब व शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे घेतील। मेळावे न घेता आम्ही संवाद दौऱ्याच्या माध्यमातून फक्त पदाधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधायचा प्रयत्न करतोय। संवाद दौऱ्याच्या माध्यमातून आमचा हाच एक प्रयत्न आहे की येणाऱ्या ज्या सिनेटच्या निवडणुका आहेत, महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक विद्यापीठात युवा सेना सिनेटच्या निवडणुका या पूर्ण ताकदीनिशी लढेल व त्याकरता आम्ही आमच्या पदाधिकाऱ्यांना देखील प्रशिक्षण म्हणा, ट्रेनिंग म्हणा हे देण्याचा प्रयत्न करत आहोत। कारण आपण म्हणालात तसं ज्या प्रकारची ताकद आज मुंबई विद्यापीठात युवा सेनेची आहे, तेवढीच ताकद आज महाराष्ट्रभरातल्या आमच्या युवा सेनेच्या प्रत्येक पदाधिकाऱ्याची कार्यकर्त्याची आहे। आणि म्हणून आजपर्यंत जरी तसं घडलं नसेल तरी येणारी प्रत्येक सिनेटची निवडणूक मग ती महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही विद्यापीठातली असो, ती युवा सेना पूर्ण ताकदीनिशी लढेल। जर एखाद्या प्रभागामध्ये, एखाद्या वॉर्डामध्ये आमचा युवा सेनेचा कार्यकर्ता, युवा सेनेचा पदाधिकारी हा चांगलं काम करत असेल तर मला देखील खात्री आहे की आमचे शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते, संपर्क प्रमुख, शहर प्रमुख नेते हे त्या कार्यकर्त्याला संधि देखील देतील। मुल्क की आज़ादी की 74वीं सालगिरह के ज़र्रीन मौके पर एडीएन न्यूज़ की जानिब से हुब्बुल वतनी पर मबनी माँ तुझे सलाम के उन्वान से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। नाजरीन और तमाम शहरियान से इस प्रोग्राम में शिरकत की पुरखुलूस दरख्वास्त की जाती है। औरंगाबाद डिजिटल नेटवर्क के ज़ेरे इंसराम एडीएन न्यूज अपनी बेबाक खबरों, साफ सुथरी सहाफत और आवामी मसाइल के मामलात में मौसर किरदार अदा करने की वजह से आज शहर का सबसे मकबूल टीवी न्यूज चैनल बन चुका है। कौमी हम आहंगी, यकजहती, वतन परस्ती और बैन फिरका इत्तेहाद का अलमबरदार एडीएन न्यूज हमेशा कोशा रहा, जिसकी वजह से बहुत कम अरसे में एडीएन न्यूज चैनल मकबूलियत की बुलंदी को छू रहा है। ऐसे वक्त और माहौल में जहाँ मुआशरे में फिरका परस्ती और तासुब का जहर घोलकर मुआशरे को कमजोर करने की गंदी सियासत जारी है, एडीएन न्यूज ने जज्बा हुब्बुल वतनी, कौमी यकजहती को फरोग देने की गर्ज से यौम आज़ादी के ज़र्रीन मौके पर कल 14 अगस्त बरोज सनीचर को मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक हुब्बुल वतनी पर मबनी गीतों का प्रोग्राम माँ तुझे सलाम के उन्वान से मुनक्किद किया है। एडीएन न्यूज के डायरेक्टर्स की जानिब से नाजरीन और तमाम शहरियान से दरख्वास्त की जाती है कि वो इस प्रोग्राम में शामिल होकर जज्बा हुब्बुल वतनी के फरोग में ताउन करे। हर्षनगर वार्ड में बुनियादी सहूलतों की फराहमी और मसाइल को फौरी हल करने के लिए यहाँ के साबिक कॉरपोरेटर अयूब खान बजाते खुद सरगर्म अमल हैं।
इनकी मौसर नुमाइंदगी और दिन रात जद्दोजहद से वार्ड में इनके कामों की सताइश की जा रही है। हर्षनगर के साबिक कॉर्पोरेटर अयूब खान अपने वार्ड के मसाइल हल करने में हमेशा पेश रहे। ओहदे की मियाद खत्म होने के बाद भी वो वार्ड में पानी, रास्ते, साफ सफाई, ड्रेनेज लाइन और लाइट के बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए बजाते खुद गली कूचों का मुआयना करते रहे और म्यूनिसिपल अमले से अपने सामने ये काम करवाते हैं। इनकी खुसूसी तवज्जो और मौसर नुमाइंदगी से वार्ड में बुनियादी मसाइल के काम फौरी किए जाते हैं, जिसकी वजह से वार्ड में इन्हें कदर मंजिलत की निगाहों से देखा जाता है। माह मुहर्रम के पेश नज़र जिला इंतजामिया ने कोरोना वबा से हिफाजत के लिए रहनुमा हिदायत जारी की, जिसमें मुहर्रम के जुलूस, 9 मुहर्रम यौम आशुरा और मजलिस वाज पर पाबंदी लगाई है। इंतजामिया ने माह मुहर्रम की सरगर्मी अपने घरों में रहकर अदा करने की हिदायत की है। मुहर्रम के महीने में शहर के कुछ मखसूस मकामात पर मजलिस वाज और मातम वगैरह का एहतमाम किया जाता है। 9 और 10 मुहर्रम को जुलूस, मातम निकाला जाता है। इसी तरह कुछ सवारियों को भी शहर में गश्त कराया जाता है। इंतजामिया ने कोरोना वबा के चलते शहरियान की हिफाजत के लिए ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई है। जिला इंतजामिया से जारी हिदायत के मुताबिक हुकूमत की जानिब से तमाम मजहबी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई गई है, इसलिए जुलूस, मातम और यौम आशुरा पर दिगर तमाम उमूमी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। मजलिस और वाज वगैरह का ऑनलाइन एहतमाम करने की हिदायत की गई। इसी तरह मुहर्रम में सबील का खास एहतमाम किया जाता है। इंतजामिया ने सबील के लिए मुतालिका इंतजामिया से इजाजत लेने की हिदायत की। इसी तरह इल्म और ताजिया के जुलूस पर भी पाबंदी लगाई गई है। इंतजामिया ने मुहर्रम के किसी भी प्रोग्राम के लिए एक जगह जमा होने पर पाबंदी लगाई है। बीड़ बाईपास रोड पर पेश आए एक खौफनाक हादसे में एक तेज रफ्तार कार सड़क के किनारे एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। खुशकिस्मती से इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कार को गड्ढे से निकालने के लिए फायर ब्रिगेड की मदद ली गई। बीड़ बाईपास रोड पर ब्रिज की तामीर का काम जारी है, जिसके लिए MIT कॉलेज के पास गहरे गड्ढे खोदे गए हैं। ये गड्ढे तकरीबन 25 फीट गहरे और इतने ही चौड़े हैं। गुज़िश्ता शाम एक कार महानुभाव आश्रम से शाहनूर मियां दरगाह चौक की तरफ जा रही थी। ये तेज रफ्तार कार काबू से बाहर होकर MIT कॉलेज के सामने गहरे गड्ढे में जा गिरी। खौफनाक मंजर देखकर आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। कार को बाहर निकालने के लिए फायर ब्रिगेड को तलब किया गया। फायर अमले ने 2 घंटे जद्दोजहद के बाद कार को गड्ढे से बाहर निकाला। इस खौफनाक हादसे में कार में सवार भगवान कोंड के नामी शख्स मामूली जख्मी हुआ। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जो पुण्यात राहतो तो पुणेकर, जो मुंबईत राहतो तो मुंबईकर, जो नाशिकचा तो नाशिककर, जो नागपूरचा तो नागपूरकर, पण आपली आवडती गाडी जो न विसरता आवर्जून बघतो तो वाजवाकर। रिमोट घ्या हातात लवकर, आवडत्या गाण्याच्या तालावर ठेका धर आणि होऊन जा तुम्ही वाजवाकर। मी आहे दिल से वाजवाकर आणि तुम्ही माझं आवडतं मराठी म्युझिक चॅनल झी वाजवा, क्षण गाजवा। बिजनेस में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा आ जाए या कल पेमेंट तो अभी करनी पड़ती है ना। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जितना पैसा चाहो ये झट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल करिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में। मस्त पाऊस पडतोय, आता गरमागरम चहा आणि भजी सोबत हवी आहे फक्त माझ्या फेवरेट गाण्यांची प्लेलिस्ट। मग काय, हातात घे रिमोट लवकर, आवडत्या गाण्यांच्या तालावर ठेका धर आणि होऊन जा तूही वाजवाकर। मी आहे दिल से वाजवाकर, माझं फेवरेट मराठी म्युझिक चॅनल झी वाजवा, क्षण गाजवा। देखो भाया, वक्त बर्बाद तो पैसे बर्बाद। छोटा सा शोरूम था अपुन का, अगर सपने बहुत बड़ी। बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होते ना, तो सीधा मुथूट फाइनेंस के पास पहुंचा। 4 करोड़ का लोन लिया चुटकियों में, ना किसी की चिक चिक, ना कागजी कार्रवाई की झिक झिक। तब से बिजनेस जो है वो
4 गुना आगे बढ़ गया है हाँ? आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल कीजिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में, अबे एकदम शान से। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश कंकरिया, नेत्रतज्ञ, लेज़र शस्त्रक्रिया विशेषज्ञ, साई सूर्य नेत्र सेवा अहमदनगर, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य नेत्रतज्ञ संघटना आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष रिफ्रॅक्टिव्ह सोसायटी इंडिया। आज तरुणांना विशेष करून चष्मा असल्यामुळे, दृष्टिदोष असल्यामुळे त्यांना आयुष्यामध्ये बऱ्याच संधींना मुकावं लागतं। विशेष करून ज्यांना सैन्यात जायचं आहे, ज्यांना पोलीस भरती आहे, MPSC UPSC परीक्षा आहे, पर्सनॅलिटी ओरिएंटेड जॉब्स आहेत, अशा खूप ठिकाणी या युवकांना या चष्म्यामुळे नकार मिळतो आणि त्यांचं आयुष्याचं सगळं स्वप्न विरघळून जातं। त्याचप्रमाणे युवतींना विशेष करून ज्या तरुणी आहेत त्यांना चष्म्यामुळे लग्नाला नकार मिळतो। चष्मा हा आपल्या कुंडलीमध्ये मंगळ असल्यासारखा लोकांना वाटतो आणि त्या मुलीला चष्मा आहे, आपल्याला ती मुलगी नको, असं सहज गणित आयुष्याचं मांडलं जातं। ह्या चष्म्यामुळे खूप लोकांच्या, तरुणांचं जे स्वप्न आहे हे भंगतं आणि म्हणून आपण आता मुद्दाम साई सूर्य नेत्र सेवाच्या ह्या 35 वर्षाच्या प्रवासामध्ये आपण दरवर्षी वर्धापनदिनी अशा तरुणांसाठी आणि तरुणींसाठी ज्यांना चष्मा आहे आणि दृष्टिदोष आहे अशा युवकांसाठी आपण मुद्दाम हे लेसर नेत्र शस्त्रक्रिया शिबिर हे विशेष करून मागील 35 वर्षापासून आपण राबवतो आहोत। ह्या वर्षी हा 15 ऑगस्ट हा साई सूर्य नेत्र सेवाचा 36वा वर्धापन दिन आहे। या वर्षीही हे शिबिर आयोजित करण्यात आलेलं आहे, कारण ह्या उपचार पद्धती अतिशय खर्चिक असतात आणि इतर वेळेस सामान्य माणसांना ह्या उपचार पद्धती शक्य होत नाही। म्हणून या शिबिराच्या माध्यमातून आपण जास्तीत जास्त सवलत या युवकांना आणि युवतींना देऊन त्यांचा चष्मा हा दृष्टिदोष कायमचा घालवणे आणि ह्यामध्ये विशेष करून आपण कॉन्टुरा ही जगातील सर्वात अत्याधुनिक लेझर उपचार पद्धती आहे, त्याचा आपण या शस्त्रक्रियांसाठी उपचार करण्यासाठी त्याचा वापर करतो आणि एका छताखाली 16पेक्षाही जास्त विविध उपचार पद्धती ज्या चष्म्याचा नंबर घालवण्यासाठी असणारी भारतातील ही पहिली संस्था आहे आणि -0.5 पासून
के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। कोरोना वबा और मुज़ीर पाबंदियों से बर्बाद हुए सरपरस्तों को राहत देने के नाम पर वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ के एक ऐलान ने फिर एक बार तलबा और सरपरस्तों को मायूस किया। वज़ीर तालीम ने स्कूली फ़ीस में महज 15% रियायत देने की हिदायत की, जबकि सरपरस्तों को ज़्यादा रियायत मिलने की उम्मीद थी। कोरोना की शुरुआत से जहां हर कारोबार बर्बाद हुआ, वहीं तालीम का भी सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। स्कूल बंद रहे, इम्तिहान मनसूख हुए, ऑनलाइन तालीम इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से बुरी तरह मुतासिर हुई। साल भर बराए नाम तालीम से तलबा का भारी नुकसान हुआ। दूसरी तरफ निजी तालीमी इदारों में फ़ीस के नाम पर तलबा और सरपरस्तों को हरासा करने का सिलसिला शुरू हुआ। सरपरस्त लॉकडाउन में हुए नुकसान की दुहाई देकर फ़ीस माफ़ करने का मुतालबा करते रहे। तालीमी इदारे अपने अखराजात वसूल करने के मौक़ूफ़ पर डटे रहे। स्कूलों में तालीम तो नहीं हुई, लेकिन फ़ीस वसूली के लिए सरपरस्तों और तलबा को ज़बरदस्त तरीक़े से हरासा किया जाता रहा। हुकूमत व महकमे तालीम के अलावा अदालत ने भी मदाखलत करके तालीमी इदारों को फ़ीस से मुतालिक नरमी बरतने, रियायत देने के लिए रहनुमा हिदायत जारी की, लेकिन इसका स्कूलों पर कोई असर नहीं पड़ा। आज भी तलबा को TC लेने पर मजबूर किया जा रहा है या व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर किया जा रहा है। महकमे तालीम ने ऐसी शिकायतों से निमटने के लिए एक कमेटी तश्कील दी, लेकिन एजुकेशन बोर्ड की सरबराही में इस कमेटी का निज़ाम इतना पेचीदा बना दिया गया कि इस तक पहुंचने की मुश्किलात से हैरान सरपरस्त स्कूल मुंतज़मीन के आगे घुटने टेक कर फ़ीस अदा करने को आसान समझने लगे। अब रियासती वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने गुज़िश्ता शाम नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें तालीमी साल 2020-21 इस एक साल के लिए तालीमी फ़ीस में 15% की रियायत देने की हिदायत की गई। ये अहकामात रियासत के तमाम एजुकेशन बोर्ड के तमाम स्कूलों पर आयद होंगे। जिन सरपरस्तों ने फ़ीस अदा की है, उन्हें 15% रकम वापस लौटाने की हिदायत भी की गई है। किसी स्कूल ने 15% फीस वापस देने से इनकार किया तो इसके खिलाफ डिविजनल बोर्ड की फीस कंट्रोल कमेटी से शिकायत की जा सकती है। वजीर तालीम वर्षा गायकवाड़ के सिर्फ 15% वापस देने के ऐलान से रियासत भर के सरपरस्त और तलबा को शदीद मायूसी हुई है, जो फीस की जबरी वसूली से परेशान हैं और हुकूमत व महकमे तालीम से किसी बड़ी राहत की उम्मीद कर रहे हैं। बिड़किन में पेश आई 4 साला बच्ची के अगवा की सनसनीखेज वारदात में पुलिस की मुस्तैदी काम आई। पुलिस ने 2 दिनों में वारदात का सुराग लगाते हुए बच्ची को बाजियाब कर लिया, जिसे एक भिखारी औरत ने अगवा किया था। 11 अगस्त को ये वारदात उस वक्त पेश आई थी जब ये मासूम 4 साला लड़की अपने मकान के सामने खेल रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो लापता हो गई। इसकी मां ने बिड़किन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने फौरी इसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, इसलिए पुलिस ने उसे तलाश करने के लिए एक खुसूसी टीम तश्कील दी। सोशल मीडिया पर बच्ची की तस्वीर और मालूमात डाली गई। चीतेगांव से बिड़किन रास्ते पर लाउड स्पीकर के जरिए ऐलानात किए गए। आखिर पुलिस की इन कोशिशों को कामयाबी मिली और ये पता चला कि ये बच्ची औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के ब्रिज के नीचे रहने वाली एक भिखारी औरत जानवी अनिल कस्वा के कब्जे में है। पुलिस ने फौरन यहाँ पहुंचकर उसे भिखारी के कब्जे से छुड़ा लिया। पूछताछ में इसने एतराफ किया कि ये बच्ची इसने चीतेगांव से भीख मांगने के लिए अगवा की थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई SP मोगजदा पाटिल की रहनुमाई में असिस्टेंट इंस्पेक्टर संतोष माने, सब इंस्पेक्टर सुधाकर चौहान, दिलीप साड़वे, नरेश मस्के, मोना सोनाली, कृष्णा आघाट, राहुल गायकवाड़ और विनायक आड़े पर मुश्तमिल टीम ने अंजाम दी। कोरोना और पाबंदियों से परेशान आवाम को दरपेश संगीन मसाइल हल करने के लिए RPI गवाही ग्रुप ने आवाज उठाई। आज कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरा करके RPI ने आवाम को राहत पहुँचाने के लिए फौरी इक़दामात उठाने का मुतालबा किया। RPI गवाही ग्रुप ने आज महंगाई, बेरोजगारी, बिजली बिल की मुआफ़ी, घरकुल स्कीम, सरकारी तिब्बी अमले और तलबा को दरपेश मुख्तलिफ संगीन मसाइल पर मुजाहरा किया। मुजाहरे में मिलिंद मोकड़े, जगन साड़वे, सुनील शिंदे, जयनाथ बोर्डे, राजू त्रिभवन, विलास साड़वे, अशोक सिरसाट, अमोल मगरे, दीपक दलवी, संतोष जाधव और राजेंद्र लोखंडे समेत कसीर तादाद में कारकुनान मौजूद थे। जिला कलेक्टर की मारिफत वज़ीर आला को पेश करदा मकतूब में RPI ने समाज कल्याण का फंड दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल न करने के लिए कानून बनाने, पेट्रोलियम अशिया से टैक्स कम करने, बिजली बिल मुआफ़ करने और दिगर तालीमी व रोजगार के मसाइल हल करने का मुतालबा किया। कोरोना महामारीमध्ये आणि महागाईने
सर्व जनता ही बेजार झालेली आहे. आमची स्पष्ट मागणी आहे की पेट्रोलियम पदार्थ जसे की पेट्रोल असेल, डिझेल असेल आणि गॅस असेल यांच्यावर असणारा जो सेस आहे तो कमी करावा आणि 50 रुपये 60 रुपये लिटरने पेट्रोल डिझेल द्यावं ही आमची स्पष्ट मागणी आहे. शासन एकीकडं म्हणतं आजचे दिन आणि दुसरीकडं सामान्य जनतेची पिळवणूक करत आहे. आम्ही या ठिकाणी शासनाला हे दाखवू इच्छितो की सेस कमी झाला तर प्रचंड महागाई ही कमी होऊ शकते. म्हणून शासनाने आमची पहिली मागणी आहे की सेस कमी करावा. त्याचबरोबर कोरोना काळामध्ये थकलेलं जे लाईट बिल आहे, सर्व जनता ही बेकारीने पछाडलेली होती. म्हणून कोरोना काळातील जे थकीत बिल असेल ते MSEBीने माफ करावं आणि 150 युनिटपर्यंत घरगुती वीज ग्राहकांना वीज माफी द्यावी. त्याचबरोबर संबंध औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये 85,000 घरकुल धारकांनी मागणी केलेली आहे. म्हणजे कितीतरी लोक आजही बेघर आहेत. आमची स्पष्ट मागणी आहे राज्य शासनाला की ज्या लोकांनी घरकुलची मागणी केलेली आहे त्या सर्व घरकुल धारकांना त्वरित घरकुल मंजूर करावे. त्याचबरोबर महिला आणि बेकारांचं प्रमाण या कोरोना काळात प्रचंड वाढलेलं आहे. आमची केंद्र शासनाला आणि राज्य शासनाला स्पष्ट मागणी आहे की त्यांनी आर्थिक तरतूद करून महिला व बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी DIC असेल, विविध महामंडळे असतील यांचं उद्दिष्ट वाढवून जास्तीत जास्त कर्ज प्रकरणे मंजूर करून त्यांना व्यवसाय उद्योगासाठी आत्मनिर्भर करावे. त्याचबरोबर आशा वर्कर आणि परिचारिका यांनी कोरोना काळामध्ये महाराष्ट्र शासनानं कामावर ठेवलं, परंतु आता कुठंतरी त्यांना कमी करतायत. आमची अशी स्पष्ट मागणी आहे की त्या लोकांना सेवेमध्ये कायम करावं आणि त्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन अदा करावं. याही नंतर जर महाराष्ट्र शासन, केंद्र शासन जर आमच्या मागण्या मान्य करत नसेल तर याहीपेक्षा तीव्र स्वरूपाचं उग्र आंदोलन आम्ही संबंध महाराष्ट्रभर आणि दिल्लीला जंतर मंतरवर असेल, रामलीला मैदानावर असेल त्या ठिकाणी करणार आहोत. भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मुल्क भर में कौमी सेहत रजाकार मुहिम शुरू की गई है. बीजेपी के शोबे सेहत की रियासती सदर डॉक्टर उज्ज्वला दहीफड़े ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुहिम की तफसीलात बताई. उद्या आपण 14 तारखेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक अभियानाच्या अंतर्गत संभाजीनगर शहरामध्ये कार्यशाळा घेत आहोत आणि कार्यशाळा ही IMA हॉलमध्ये घेत आहोत. आणि त्याचबरोबर कार्यशाळेचा उद्देश असा आहे की भाजपचे लाडके पंतप्रधान, भारताचे लाडके पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदीजी आणि JP नड्डाजी यांच्या संकल्पनेतून राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान हे चालू करण्यात आलेलं आहे. 5 ऑगस्ट मुंबई येथे ह्याचं सुरुवात झालेली आहे. हे अभियान पूर्ण भारतभर चालणार आहे. जवळजवळ महाराष्ट्रामध्ये 62 जिल्हे आहेत. 62 जिल्ह्यामध्ये हे अभियान 16 तारखेच्या आत संपवायचं आहे. दिवसभराची कार्यशाळा असेल. या कार्यशाळेमध्ये शहरा आणि ग्रामीणमधील 4 स्वयंसेवक निवडले जातील, ज्यामध्ये की एक पुरुष डॉक्टर असेल, महिला डॉक्टर असेल, IT चा एक माणूस असेल आणि चौथा जो स्वयंसेवक आहे किंवा समाजसेवेला ज्याची आवड आहे किंवा पक्षाच्या पार्टीचा माणूस असेल. अशा 4 प्रकारचे लोक ह्याच्यामध्ये प्रशिक्षण दिलं जाईल आणि ते हे काम करतील. ह्या कामामध्ये फक्त कोरोनाच रोखणे असं नाही आहे, तर त्याचबरोबर आरोग्याविषयी जे काही बाकीचे प्रॉब्लेम्स असतील ते सुद्धा हँडल केले जातील. आणि जवळजवळ 40,000 खेड्यापर्यंत हे अभियान राबवलं जाणार आहे आणि 2 लाखांच्या पेक्षा जास्त स्वयंसेवक हे या अभियानामध्ये काम करतील. या कार्यशाळेमध्ये आपण कोरोना कशा पद्धतीने होतो, कोरोना प्रतिबंधक प्रकार कसे केले जातात, त्याचबरोबर योगाचं अनन्यसाधारण महत्त्व कोरोनामध्ये आणि कोरोनाची 3री लाट कशी रोखली जाईल यामध्ये जास्त भर दिला जाणार आहे. आणि त्याचबरोबर पक्षाची जी मोर्चेबांधणी आहे ते सुद्धा त्याच्यावर सुद्धा लक्ष दिलं जाईल. 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर अमृत महोत्सव की शुरुआत हो रही है. सरकारी सतह पर जश्न आज़ादी के लिए ज़बरदस्त तैयारियां की जा रही हैं. शहर की हर सरकारी इमारत को रंग बिरंगी रोशनाइयों से आरास्ता किया जा रहा है. 2022 में मुल्क की आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे. इस पस मंज़र में हुकूमत ने 15 अगस्त 2021 से अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान किया. ये महोत्सव साल भर चलेगा. महोत्सव का इफ्तिताह 74वें यौम आज़ादी पर होगा. इसलिए इस बार यौम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए सरकारी सतह पर खास एहतमाम किया जा रहा है. जश्न आज़ादी का सबसे बड़ा प्रोग्राम डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर होगा.
जहां जिले के सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई के हाथों कौमी परचम लहराया जाएगा। इस प्रोग्राम में जिले के तमाम मुंतखब आवामी नुमाइंदे, सरकारी महकमों के आला अफसरान के अलावा अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। जिला कलेक्टर ऑफिस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस समेत शहर के तमाम सरकारी इमारतों व दफातर पर रोशनाई की गई है। इसके अलावा तमाम सरकारी व नीम सरकारी महकमों के दफातर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है। औरंगाबाद शहर के लिए 45 अहम रास्तों पर स्वीपिंग मशीन की मदद से धूल साफ की जा रही है। म्यूनिसिपल इंतजामिया के मुताबिक स्वीपिंग मशीन की मदद से धूल साफ करने के इस काम से शहरियान को सांस लेने में हो रही तकलीफ से राहत मिलेगी। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर शहर के तमाम 9 जोन में सीमेंट कंक्रीट रोड पर धूल हटाने के लिए 4 स्वीपिंग मशीन की मदद से काम किया जा रहा है। ट्रक माउंटेन स्वीपिंग मशीन से शहर के अहम रास्तों जालना रोड, जलगांव रोड, रेलवे स्टेशन रोड, बस स्टैंड रोड और बीड़ बाईपास रोड जैसे अहम रास्तों पर रात में धूल हटाने का काम किया जा रहा है। ये काम कॉरपोरेशन के मैकेनिकल सेक्शन की जेरे निगरानी जारी है। मशीन रोजाना 12 से 15 किलोमीटर तक धूल हटाने का काम करती है। छोटे रास्तों पर मिनी रोड स्वीपिंग मशीन की मदद से एक दिन में 10 किलोमीटर रास्ते पर सफाई की जाती है। मैकेनिकल सेक्शन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर D.K. पंडित और डिप्टी इंजीनियर अमोल कुलकर्णी ने बताया कि स्वीपिंग मशीन से धूल हटाने के काम से शहरियान को सांस लेने की तकलीफ और इससे बड़ी बीमारियों से राहत मिलेगी। कई सड़कों से भारी मिकदार में धूल हटाई गई है। फिजा में धूल का तनासुब कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि धूल साफ करने के काम की रफ्तार मजीद बढ़ाई जाएगी ताकि पूरा शहर धूल से पाक हो सके। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कॉरपोरेशन इलेक्शन के लिए तैयार रहे युवा सैनिक। युवा सेना के इलाकाई इजलास में वरुण सरदेसाई ने कारकुनों को दी हिदायत। जज्बा हुब्बुल वतनी को फरोग देने के लिए ADN न्यूज की जानिब से कल होगा खुसूसी प्रोग्राम माँ तुझे सलाम। मुहर्रम में तमाम मजहबी तकरीबात, जुलूस और मातमी जुलूस पर लगी पाबंदी। कोरोना वबा से हिफाजत के लिए जिला इंतजामिया ने जारी की रहनुमा हिदायत। और तालीमी फीस में की गई महज 15% रियायत। वजीर तालीम के ऐलान ने एक बार फिर तलबा और सरपरस्तों को किया मायूस। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।